क्या कहना चाहेंगे? आज हम लोगों ने मुमरा कौसा में वर्ल्ड टबैको डे के दिन पर हमने मुमरा कौसा की महिलाएं और हमारे जेंट्स लोगों के साथ एक बड़ी रैली निकाली है। ये अवेयरनेस कैंपेन जैसी रैली है। मुमरा कौसा में काफ़ी नशा बढ़ चुका है, इसलिए हमारी मांगनी है कि जो लोग हैं, जो प्रशासन से हमारी ये मांगनी है कि आप मुमरा कौसा में जो नशा बेचता है, सबसे पहले उन पर कार्रवाई कीजिए, उनको तड़ी पार कीजिए। दूसरा, जो मदरसे और स्कूल के पास जो सारी दुकानें हैं जो सिगरेट और बीड़ी गुटखा बेचती है, आप उन पर कार्रवाई कीजिए। आजकल हमारे नाजिम भाई बोल रहे थे कि 2-2 बजे तक चालू रहती है, रात के 2-2-3 बजे मुमरा के हर कोने में पान की टपरियाँ चालू रहती हैं। इसकी वजह से काफ़ी आसानी से नौजवान लड़कों को नशा मिलता है। पहले सख्त से सख्त कार्रवाई उसके ऊपर होनी चाहिए। आपने कोई लिस्टिंग दी है जो लोग नशा बेचते हैं? या पुलिस स्टेशन के अंतर्गत में बहुत सारे दुकान ऐसे हैं जहाँ पे गुटखा, सिगरेट स्कूल और कॉलेज के आसपास मिलते हैं। क्या कहना चाहेंगे मुमरा पुलिस को? यही तो मैं आपको कह रही हूँ। मैंने यही बोला कि 12 से 20 साल के बीच के बच्चे लोगों के हाथ में गुटखा और सिगरेट है। आपका दिल कैसे होता है कि आप इतने छोटे बच्चों को नशे की चीजें हाथ में दें? आपका मन कैसे हो रहा है ये चीज करने का? अभी रैली के दौरान एक नशेड़ी ने जो हंगामा मचाया, वो तो पूरे सबसे छुपा नहीं है, तो पुलिस उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करती है? पकड़ती है और 2 दिन में छोड़ देती है। ये मेरा बोलना है कि आप जब हम मोर्चा निकालेंगे उसके बाद 1 या 2 हफ्ता आप कार्रवाई करोगे, इससे कुछ नहीं होगा। आपको कंसिस्टेंटली हर हफ्ता 2-3 बार 2-3 दिन कार्रवाई करनी पड़ेगी, और जब आप ये 2-4 साल के लिए कंटिन्यू करोगे तब जाके डैमेज कंट्रोल होगा। क्या मुमरा पुलिस को जो आप मेमोरेंडम देने वाले हैं और क्या कहेंगे? सीनियर पीआई से मुलाकात करने वाले हैं, क्या चलने वाला है? हमारी उनसे यही मांगनी है कि सीनियर सर से, और हम तो मुमरा के लिए नहीं, हम तो महाराष्ट्र और भारत देश के लिए ये मांगते हैं, क्योंकि मुमरा में हम मुमरा के तो हमने मुमरा के लिए रैली निकाली है, थाने के लिए रैली निकाली है, पर पूरे भारत देश में काफ़ी सारी जगह नशा बिकता है और काफ़ी सारे लोग नशा लेते हैं। तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से भी ये मांगे, हमारे प्रधानमंत्री साहब से भी मांगे कि आप नशे के खिलाफ एक्शन लीजिए, क्योंकि भारत देश का भविष्य खराब हो रहा है। मर्जिया मैम, आपने ये जो निकाला आज रैली जो नशे के खिलाफ, तो आपने किसी का नाम उसमें मेंशन किया है लिस्टिंग की? मुमरा में मतलब कितने लोग हैं जो फिलहाल नशा बेचते हैं? That is not my job. That is not my job. थैंक यू। बंद करो नशाखोरी, बंद करो, बंद करो, 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 बंद करो नशाखोरी, बंद करो। मैडम पूरे पीछे थोड़ा पीछे हो भाई, थोड़ा पीछे एक मिनट मांझी भाई से जाओ। वही मर्जिया ये दादा पीछे आ जाओ ना यार, थोड़ा सा पीछे, आप स्टेट ले रहे हो ना। बंद करो नशाखोरी बंद करो भाईजान, नशाखोरी बंद करो। ओ भाई पीछे इसको भी पीछे ले, ये लोग पीछे हो जाओ। ए दादा तू थोड़ा पीछे आ जाना बेटा, थोड़ा पीछे आ जाओ ना, इसको भाई पीछे लेना, भाई थोड़ा पीछे आ जाओ ना। भाई थोड़ा सा वही नहीं मर्जिया सामने। मैडम, मर्जिया मैडम की तरफ से आज ड्रग्स फ्री का एक रैली निकाली गई थी मुमरा पुलिस स्टेशन तक, अमृत नगर से लेके, तो क्या कहना चाहोगे आप? अच्छी रैली थी, लेकिन मैं एक ही बोलना चाहती हूँ, बहुत अच्छी पहल है। हम लोग पिछले 2 साल से ड्रग्स फ्री मुमरा एक कैंपेन चला रहे हैं। बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ है, क्योंकि उसके लिए डॉक्टरी ट्रीटमेंट लगती है, चाहे कोई भी ला तो। अगर आपको छुड़ानी हो तो उसके लिए प्रोफेशनल काउंसलिंग लगती है, उसकी दवाइयाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये सब करने के पहले आई थिंक प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ऐसा अंग्रेज़ी में बोलते हैं कि इलाज से मर्ज से ज़्यादा इलाज कभी कभी बेहतर होता है। सो मर्ज ना ही हो, इसका ख्याल अगर फैमिली के रोग रखें, और जितना हो सके अगर आप तंबाकू खाते हो या अगर आप स्मोक करते हो
तो घर में ना करें प्लीज़, क्योंकि आपके घर के बच्चे वो देखते हैं और फिर उसे ऐसा लगता है कि हाथ में सिगरेट लेके घूमूंगा तो आई विल बी अ हीरो, आई विल लुक लाइक अ हीरो, सो ना स्कूल डूड टाइप्स। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये इनसे पेरेंट्स को अपने बच्चों को संभालना चाहिए। स्कूलों में तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ लिखाया पढ़ा है, सिखाया जाता है। आज नो टबैको है, बट आई थिंक एवरी डे शुड बी ड्रग फ्री। वी ऑल शुड वर्क टुवर्ड्स अ सोसाइटी वेयर देयर विल बी नो ड्रग्स। मैम, मुमरा में जो स्वास्थ्य केंद्र है, टीएमसी हॉस्पिटल है, दरगाह के पास भी एक है, 3-4 है, तो वहाँ पे व्यसन मुक्ति के लिए कोई इंतजाम क्यों नहीं किया जाता है? रिहैब भी होना चाहिए शहर में। व्यसन मुक्ति के लिए मैंने खुद पर्सनल लेवल पे अल्कोहलिक एनोनिमस करके एक बहुत बड़ा एनजीओ है जो वर्क्स टुवर्ड्स व्यसन मुक्ति, तो उसमें से हम यहाँ तक आए हैं आज। जहाँ पर कोई भी ड्रगी रहता है उसको फैमिली आइडेंटिफाई कराना नहीं चाहती। अगर मेरे फैमिली का कोई ड्रग्स लेता है तो मैं उसको मेरे बाजू वाले रिहैब में नहीं लेके जाऊँगी, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि समाज, मेरे रिलेटिव्स को ये पता चले कि मेरे घर का कोई बच्चा ड्रग्स लेता है। इसीलिए रिहैब जो है वो सारे बाहर है, टिटवाला में है, कल्याण में है, इस तरह रखे हुए हैं। आप खुद भी नहीं ले जाओगे। इसका कारण ये है कि सोसाइटी का नज़रिया जो होता है ड्रगी की तरफ, वो अभी बदलने का वक्त है। मैडम, मुमरा में तो और काफ़ी ज़्यादा नशा भी बिकता है, जैसे MD हो गया, कोरेक्स, चरस, गांजा, और इस पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। तो पुलिस प्रशासन से क्या कहना चाहोगे? आपको ऐसा लगता है कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती? आपको मुझे पता नहीं तब आपके हाथ में फ़ोन था या आप पत्रकारिता करते थे या नहीं, इनको शायद पता होगा। तभी पहले कर रही थी लेकिन अभी नहीं कर रही है। एक मिनट, तभी गणेश नाइक साहब मिनिस्टर थे और तभी सारे यहाँ पर यही हुआ था। किसी केमिस्ट के पास कॉफ सिरप का अनअकाउंटेड स्टॉक मिला था और तभी उस पर कार्रवाई हुई थी फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी की। तो उसके अगेंस्ट सारे जितने भी फार्मासिस्ट हैं उन्होंने दुकानें बंद रखी। मुमरा में एक भी दुकान खुली नहीं थी। कलवा और थाना में धड़ल्ले से बिजनेस नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं में मेडिसिन नशा तो आ रहा है मुमरा में। हाँ? मुमरा में आ रहा है कहीं ना कहीं। देखिए, ये आपको लगता है कि सिर्फ मुमरा में, क्योंकि आप मुमरा से बाहर कम जाते हैं। अब हीरानंदानी जाओ, सेम प्रॉब्लम है। आप वागले स्टेट जाओ, सेम प्रॉब्लम। थाना कॉलेज, लेकिन मैम हाईलाइटेड मुमरा ही है। हाँ, हाईलाइटेड मुमरा है। क्यों पता है? क्योंकि मुमरा एक छोटे से एरिया में बसा हुआ है। देयर इज़ अ वॉल्यूम, बिग वॉल्यूम ऑफ पॉपुलेशन विच इज़ कॉन्सेंट्रेटेड इन अ स्मॉलर एरिया। तो जो भी होता है ना वो फट से दिखता है, ऐसा है। लेकिन हम बैंड्रा, वर्सोवा, थार, सैंटा क्रूज, ड्रग्स लेने के तरीके अलग होंगे, उसकी कीमत अलग होगी, लेकिन नशा हर जगह है। वो उसने पूरी तरीके से हमारे सोसाइटी को खोखला किया। मैम, सख्त से सख्त सजा क्या होनी चाहिए इसके लिए? हाँ, सख्त से सख्त सजा क्या कुछ होनी भी नहीं। नशा बेचता है, बेचने वाले kill them. That's the only thing I can tell you, because अगर कोई किसी का खून करता है ना तो वो एक बंदे को मारता है, लेकिन ये लोग नशा बेचते हैं नस्लें ना, खराब करते तो ये तो पूरे एक जनरेशन को मारते हैं, एंटायर सोसाइटी को मारते हैं। एक नशेड़ी के फैमिली पूरी तरीके से बर्बाद होती हुई हमने देखी। सो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ बैड वाइसेस। थैंक यू।